राजन जी ऑब्वियसली ही नहीं यार, मैं हिना से मिला था। तूने क्यों मना कर दिया हिना को, है ना अक्षर। और मैं नहीं चाहता कि कोई अच्छा दिखने वाला एक्टर मेरे साथ में रह के इनसे एक्टिंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। लगता था यार यही दुनिया, यही दुनिया, यही दुनिया है। फिर मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे अपनी। स्वागत है अली जी आपका टेली चक्कर पर। वैसे तो आप जल्दी हाथ लगते नहीं है, फाइनली मिल गए। कैसा लग रहा है टेली चक्कर से इतने दिनों बाद मिलके? बहुत अच्छा लग रहा है यार। टेली चक्कर ऑब्वियसली हम सारे एक्टर्स की जिंदगी का एक गहरा पार्ट रहा है बहुत सालों से। सो इट्स नाइस टू बी बैक। ओके। अच्छा, वैसे जब मैं आ रहा था तो आई जस्ट गॉट अ ब्रीफ लिबास के बारे में, और ऑब्वियसली इट्स अ गुड कमबैक, क्योंकि जो एक एपिसोड आया है वो हमने देखा भी, थोड़े बहुत ग्लिम्सेस देखे, बट जो मैंने उसमें देखा वो ये कि यू आर प्लेइंग अ कॉप। तो क्या कुछ तैयारियां थी उस कॉप के लिए? सी कमबैक के लिए तो आप वंस अ एक्टर विल बी ऑलवेज एन एक्टर, तो कमबैक वाली बात तो इसमें ऐसे, बट कॉप के लिए आपने क्या कुछ तैयारी? यार कॉप के लिए सबसे पहले तो हरियाणवी बात करनी थी, है ना। तो मेरा जो मैनेजर है वो पंजाबी है, तो उससे मैं सीखता था कुछ कुछ वर्ड्स, उससे मैं बात करता था कुछ कुछ स्लैंग्स। प्लस साइमल्टेनियसली मेरे कुछ दोस्त थे जो ऑफिसर्स है, उनके साथ मैंने थोड़ा टाइम बिताया थोड़ा समझने के लिए उनकी बॉडी लैंग्वेज। पुलिस स्टेशन गया, थोड़ा बैठता था 2-3 घंटे वहाँ बैठे समतानगर पुलिस स्टेशन में, उशीवारा पुलिस स्टेशन में, ताकि मैं बैठूँ और देखूँ कि यार क्या चल क्या रहा है ना, और किस तरीके से वो चीज़ों को डील करते हैं, हैंडल करते हैं। तो आई थिंक आई वॉज अ प्रीटी फास्ट लर्नर और समझ गया क्या करना है और क्या नहीं करना है, एंड आई वेंट फॉर इट। प्लस हाँ, मैंने कुछ 12-14 किलो तब मैंने वेट पुट ऑन भी किया था फॉर दिस रोल, जिसमें मुझे लगे थे कुछ 4-5 महीने। सो बिकॉज आई फील कि यार थोड़ा हरियाणवी है, पंजाबी है, थोड़ा वो हेल्दी होना चाहिए, थोड़ा वेल बिल्ट होना चाहिए। सो दैट वाज माय वो होमवर्क। टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर इन लिबास, अच्छा आफ्टर लाइक एक एक्टर जब कोई प्रोजेक्ट उठाता है तो कुछ प्लस पॉइंट्स देखता है। लिबास को चूज करने के पहले आपने क्या प्लस पॉइंट्स? मैंने सोचा कि यार ये सीरीज में ना सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तब होगा अगर मैं करूँगा तो आई थिंक अ पार्ट ऑफ दैट अमित खन्ना, मेजर प्लस पॉइंट, नायरा बैनर्जी अनदर मेजर प्लस पॉइंट। तो आई थॉट कि यार ये लोग अच्छा ही काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सो आई डिडंट वांट टू मिस दिस एंड जस्ट गो फॉर इट। अच्छा, बात कर लूँ अगर एक्टिंग करियर की, तो आपने ऑलमोस्ट हर टाइप के रोल कर लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मेरे को अभी भी याद है वो आपका किरदार ये रिश्ता क्या कहलाता है वाला। सो क्या कुछ अगर आज वो आप देखते हो खुद को, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद शाही प्रोडक्शन? Yeah, Rajan ji, obviously he's created his own legacy, and दो shows से उन्होंने एक legacy बना दी, which is fantastic. So I really look up to him. और जब ये रिश्ता क्या कहलाता आया था तब मुझे नहीं लगा था कि वो रोल इतना बड़ा हो जाएगा और मुझे बार बार बुलाते जाएंगे, जो 3-3.5 साल चल गया, तो आई जस्ट बिलीव्ड ऑन हिम एंड ही सेड कि यार तुझे कुछ एक नए तरीके से दिखाना है मुझे। सो आई वाज लाइक चलो ठीक है यार, एक्साइटमेंट चाहिए, हर एक्टर को एक्साइटमेंट चाहिए और चैलेंज चाहिए, दोनों मुझे मिल गया। सो आई फेल्ट कि यार आई थिंक लेट्स जस्ट गो फॉर इट, देखते कहाँ लाइफ ले जाती है। अच्छा, उस शो में जो आपका किरदार था वो थोड़ा ग्रेइश था, है ना? तो उस शो से लोग बहुत ज्यादा अटैच भी थे, तो कभी अब तक हेट्रेड पहुंचती थी? जी हाँ, उस वक्त पहुंचती थी। छोड़ देना उस वक्त पहुंचती थी। शुरुआत में मुझे याद आता था यार ये बहुत प्यारा बंदा है, तूने क्यों मना कर दिया हिना को, है ना, अक्षरा को रिजेक्ट क्यों किया तूने। फिर मुझे आता था कि यार अभी तू क्यों इनकी जिंदगी में वापस आ रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, तो उस टाइम पे मुझे लगता था ओ या आई एम गेटिंग पॉपुलर। फिर मुझे लगता था कि यार ये बेचारे कितने, मतलब ये बेचारे, इनकी समस्या क्या है यार, इनके पास इतना टाइम है, सो देन ऑब्वियसली आई स्टार्टेड feeling कि people used to think that is the life, तो मुझे वहाँ से आने लगे। But and you realize this when you start getting a little bit of hatred messages, you get hate messages, तो लगता था कि यार इनकी, फिर अब जाके मुझे पता है कि यार वो बेचारे भी दिल जले ही है, इसलिए और क्या। अच्छा, म्यूजिक इंडस्ट्री में यू हैव डिड अ ग्रेट जॉब, टॉप 10 DJs का आप उस लिस्ट का हिस्सा हो, एंड यू आर कंटिन्यूअसली अ पार्ट ऑफ दैट लिस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, तो क्या आपने कुछ पैरामीटर्स रखे हैं कि मेरे को सिर्फ ग्रे शेड्स ही करने हैं, या पॉजिटिव करना है, लीड करना है, ऐसा कुछ, या आपने ओपन रखा? नहीं, मैंने ऑब्वियसली कुछ पैरामीटर्स रखे कि अगर छोटा OTT प्लेटफॉर्म है तो मुझे लीड ही करना है, अगर बड़ा OTT प्लेटफॉर्म है तो मुझे खराब दिखना है,
है ना, क्योंकि मैं अच्छा तो दिखता ही हूँ, मुझे पता है ठीक है, और लोग भी कहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि कोई अच्छा दिखने वाला एक्टर मेरे साथ में रह के इनसिक्योर हो जाए। यू नो, आई अंडरस्टैंड हाउ द इंडस्ट्री वर्क्स नाउ, यू नो, आई अंडरस्टैंड इनसिक्योरिटीज़। तो मुझे मुझे अच्छा कैरेक्टर मिल गया जहाँ मैं बहुत ख़राब दिख रहा हूँ, यू नो, जहाँ मुझे प्रूफ करने का मौका मिल रहा है फॉर अ बिगर OTT प्लेटफॉर्म, आई विल बी मोर देन हैप्पी देन डूइंग समथिंग विच I have to be like, यार होगा नहीं होगा, you know, pressures, loads. Unless you're there in acting, you can never make money. You know, that is the biggest problem. Because it's a very luxurious industry. You know, और ये मैं समझता हूँ जब obviously मेरा दूसरा करियर माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है. So I understand the pros and cons. जो पहले नहीं होता था. Do you take acting as a backup? क्या आपके लिए एक्टिंग एक बैकअप प्लान है या आपको इक्वल ही करना है और आपका इंटरेस्ट दोनों में इक्वल? जी, इनिशियली जब मैंने शुरुआत किया था और जब मैं थिएटर बैकग्राउंड से हूँ, है ना, तो मैं एक्टिंग के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। लगता था यार यही दुनिया, यही दुनिया, यही दुनिया है। फिर मुझे लगता था कि नहीं यार, मुझे अपनी दुनिया बनानी है ना, और मैं अपनी दुनिया को जब बनाऊंगा, उतना केपेबल हो जाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी मर्जी से चीज़ें करना चाहता हूँ, यू नो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप शुरू करते हो ना, आपके पास चॉइसेस नहीं होते हैं, है ना, लेकिन अब चॉइसेस है। अब डिपेंड होता है कि आप क्या चॉइस बनाते हो, यू नो, बिकॉज पहले थॉट ये रहता था कि यार मैं एक्टर बन जाऊँ और मैं सुपरस्टार बन जाऊँगा, है ना, आई हैव अराइव्ड, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ द न्यू जनरेशन ऑफ एक्टर्स को ऐसे लगता है ना, जब तक किस्मत या व्हाटएवर रीजन की वजह से आपको लात नहीं मिलती है ना, जब आपको पड़ती है तब आपको समझ में आता है कि ओ साला सब झूठ है फिर जाके समझ में आता है कि यार अब चीज़ों को कैसे बदले, यू नो, फिर समझ में आता है कि यार अब अगर कुछ करना है तो कंडीशन बनानी पड़ती है, एंड कंडीशन कैन बी एनीथिंग, यू नो, कंडीशन कैन बी अबाउट वर्किंग ऑन योर ओन स्किल्स सो मच कि आप नो वन कैन कैच यू, यू नो, इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, तो वो सब करना पड़ा एंड इट वेंट ऑन। हाँ, बैकअप एक्टिंग तो कभी नहीं यार, आई ऑलवेज से आई एम एन एक्टर हु ऑल्सो इज अ DJ, यू नो, आई डोंट से दैट आई एम एन एक्टर एंड अ DJ, यू नो, बिकॉज पहली पहचान ये है एक्टिंग की वजह से। डीजेइंग मेरे लिए डिफिकल्ट तो बहुत रहा है, पर मे बी टू ब्रेक इन वॉज ईजियर, यू नो, बिकॉज एक फेस वैल्यू थी, यू नो, तो बट ऑब्वियसली एट द एंड द हार्ड वर्क एंड जो मैं काम करता हूँ दैट विल कीप द रिकॉल वैल्यू, और मुझे बार बार ऑब्वियसली काम मिलते गया। सो या आई थिंक डीजिंग की वजह से मैं जिंदा हूँ, एक्टिंग की वजह से माई सोल इज अलाइव। Are you still in touch with your ये रिश्ता कास्ट पुराना को? नहीं यार, मैं हिना से मिला था, एक इवेंट में हम लोग थे साथ में इंदौर में, जहाँ पे उसे भी बुलाया गया था, मुझे भी बुलाया गया था, एंड आफ्टर इयर्स वी मेट, you know, we had some conversations at the hotel lobby or you know, lift में, and then you know, तो it was really nice meeting her. वो भी बहुत mature हो गई है, grown up हो गई है, और बहुत ज़्यादा उसने मेहनत भी किया है, उसने सक्सेस बहुत ज़्यादा देखा है, so I felt nice। और जब आप पुराने लोग मिलते हैं ना, you know, कि like we were the first guys opposite each other in her first show, you know, that love and that respect and that affection was very nice, and it's nice, it's क्या होता है, जो सुलझे हुए एक्टर्स होते हैं ना, वो बड़े काइंड और जेनरस होते, which is so important to grow in life, so I felt nice when I met someone like that also।